नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन निकालने की, और काफ़ी हद तक कई बार खबरें भी आ रही है कि कुछ ट्रायल भी हो गए हैं, लेकिन कोरोना के निदान की वैक्सीन अभी तक हमारे सामने आ नहीं पाई है। पर खुशखबरी एक ये है कि कोरोना संक्रमण से बचाव की वैक्सीन, यानी कोरोना संक्रमण से बचाव के 4 कदम, जहां डॉक्टर्स, मरीज के परिजन और अन्य लोग और उस हॉस्पिटल में जो अन्य रोगों से जो मरीज आते हैं वे लोग संक्रमण से बच सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी टेक्निक यानी कोरोना संक्रमण से बचाव के 4 कदम, एक ऐसी तकनीकी जिससे डॉक्टर्स भी संक्रमण से बच सकते हैं मरीज का इलाज करते वक्त, और मरीज के साथ जो उनके परिजन रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, वे भी बच सकते हैं, और उस हॉस्पिटल में जो दूसरे रोगों के मरीज रहते हैं वे भी बच सकते हैं। तो ये बचाव की वैक्सीन सबसे बड़ी वैक्सीन, और इसके लिए काम किया है दिमाग एक डॉक्टर का। जी हाँ, कोलकाता रिकवरी नर्सिंग होम के डॉक्टर एस.के. अग्रवाल के दिमाग की ये उपज, जिसको अब चारों तरफ सराहा जा रहा है। खबर यहाँ तक है, मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स भी इस तकनीकी को सराह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहले वीडियोस आए थे उसमें हमने देखा था कि डॉक्टर्स को एक के बाद एक कवर पहनने पड़ते हैं मरीज के पास जाने से पहले, और बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में 4 टेक्निक जो बहुत क्रमबद्ध बताई गई है कि आपको शुरुआत से लेकर के चौथी टेक्निक तक क्या करना है और आप कैसे बच सकते हैं। यानी अब डॉक्टर्स को भी हेजिटेशन नहीं होगा मरीज का इलाज करने में। एक समय ऐसा था जब डॉक्टर्स भी डर रहे थे, और डर ही नहीं रहे थे, इस कोरोना संक्रमण की वजह से कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी थी। तो कोरोना बचाव की वैक्सीन, ये खबर अच्छी है। व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बचाव का वीडियो है, और अगर आप इसे लोगों तक पहुंचाएंगे, वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है, तो उस क्षेत्र के डॉक्टर्स, उस क्षेत्र के कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोग और परिजन कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और डॉक्टर्स भी एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे मरीज का इलाज करने में। तो मुझे विश्वास है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डॉक्टर एस.के. अग्रवाल को थैंक्स कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप देखिए वो क्लिप जिसमें है कोरोना संक्रमण से बचाव के 4 कदम, और देख करके आप इसे लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, अगर आपका कोई और सुझाव इसमें जुड़ सकता है तो डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी का नंबर शेयर कर रहा हूं, वहां पर अपने विचार रखिए, क्योंकि अभी टेक्निकें आ रही है, लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि और अधिक सुधार नहीं हो सकता। हम और अधिक सुधार करने की कोशिश करें। अगर कोई विचार ऐसा सृजनात्मक हो, सुरक्षात्मक हो, तो उसे ज़रूर डॉक्टर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्ते। आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हम लोगों के किसी भी मरीज का हम लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सारे डॉक्टर अभी अपने घर में बैठे हुए हैं। हर आदमी को डर हो गया है कि ये कोरोना के चलते संक्रमण उनको नहीं हो जाए, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम मरीज हों, चाहे घर के परिवार के लोग हों। तो ये आप जानते हैं कि ये कोरोना कैसे हो रहा है। ये कोरोना का संक्रमण हाथ के द्वारा, इसके जो जर्म्स होते हैं आँख, नाक और मुंह के द्वारा गले के अंदर जाता है, गले से फिर चेस्ट में जाता है, और वहाँ से संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है। इसीलिए आज हर व्यक्ति, हर डॉक्टर, हर पैरामेडिकल स्टाफ इससे डर बैठ गया है। इस डर से कैसे निकला जाए, इस डर से निकलने का एक उपाय है जो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। हम सारे लोगों को बताना चाहते हैं, और सरकार को भी बताना चाहते हैं कि अगर ये 4 सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ये क्या सावधानियां हैं? हमें 4 सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसको हम करने से हो सकता है इस कोरोना के संक्रमण को हम रोक सके। इसमें नंबर 1, सबसे पहले मुझे सैनिटाइज करेगा। देखिए, हमको ये सैनिटाइज करेगा।
देखिए, कोई भी अंदर में एंट्री होने के समय, नर्सिंग होम में एंट्री होने के समय, चाहे क्लिनिक में एंट्री होने के समय आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। नंबर 2 नहीं, नंबर 1 में सैनिटाइजेशन में आपको सबसे जरूरी है हाथ धोना। यहाँ तक हाथ धोना पड़ेगा, इस साबुन से, पानी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तो व्यवस्था है लेकिन क्लिनिक में इसकी व्यवस्था नहीं हो तो ये यहाँ पर ये इससे हमको हाथ धोकर मेरे को साबुन पानी से हाथ धोना होगा। मान लीजिए किसी के ये भी व्यवस्था नहीं हो तो सिंपल देखिए सैनिटाइज कर कर मेरे को करना होगा। ये सबसे पहले नंबर 1 सावधानी बरतनी पड़ेगी आप सबको। कोई भी, चाहे मरीज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मरीज के संग उसके परिजन आए, सबको करनी पड़ेगी। ये देखिए सबसे पहली सावधानी ये। अब नंबर 2, इसमें सबसे पहले ज्यादा जरूरी है नंबर 2 में ग्लव्स पहनना। देखिए ग्लव्स मरीज को भी पहनना पड़ेगा। ये ग्लव्स भी 2 तरह के आते हैं। एक इसको लेटेक्स ग्लव्स बोलते हैं जो आप रीयूज भी कर सकते हैं। इसमें पाउडर देकर आपको दोबारा धोकर अच्छे से यूज कर सकते हैं या 1 टाइम भी यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल ऐसे आता है डिस्पोजेबल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 सावधानी। तीसरी सावधानी जो है कि आपको एक एप्रोन पहनना पड़ेगा, डिस्पोजेबल एप्रोन पहनना पड़ेगा। देखिए डिस्पोजेबल एप्रोन, ये तीसरी सावधानी। ये सावधानी एकदम जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मरीज हो, चाहे उसके परिजन हो। अब इसके बाद में चौथी सावधानी, एक ये स्पेशल ढंग का मास्क बनाया गया है। इस मास्क को पेशेंट को पहनना ही होगा और उसका मरीज भी अगर पेशेंट के संग में डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है तो उसको भी पहनना होगा। देखिए अब आप देख सकते हैं कि मैं हाथ को कवर कर दिया, मेरे एप्रोन से हमारे सारे कपड़े को कवर कर दिया और मेरा नाक मुंह को कवर करके ये इसको कर दिया। अब अगर मेरे चेहरे पर भी हाथ लगता है तो कोई संक्रमण का जरूरत नहीं है। अगर दरवाजे पर भी हाथ लगता है तो कोई संक्रमण का जरूरत नहीं है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि चेंबर में डॉक्टर को मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अभी मैं दरवाजे पर भी हाथ लगा दूं तो अगर समझ में मैं संक्रमण से ग्रसित हूँ या मेरे को कोरोना है या मैं कैरियर हूँ तो भी इस दरवाजे पर कोई जम्स नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब भी उसी ड्रेस में है, ये भी ग्लव्स पहने हुए हैं, एप्रोन पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। अब अगर मैं डॉक्टर की टेबल पर भी हाथ रखता हूँ, डॉक्टर को भी टच करता हूँ तो भी देखिए संक्रमण फैलने का कोई भी जगह नहीं है। अब देखिए डॉक्टर साहब मेरे को चेक करेंगे भीतर से। अब अगर ये मेरे पर स्टेथो लगाते हैं तो भी जर्म्स में फैलने का चांस नहीं है क्योंकि मैंने एप्रोन से इसको गार्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये 4 सावधानियां, इसको अभी हम लोग कहते हैं कि कोरोना प्रिवेंशन वैक्सीन। ये 4 सावधानियां कोरोना प्रिवेंशन वैक्सीन का काम करेगी और शायद विश्व में ये पहली ऐसी वैक्सीन है कि जो मरीज के साथ साथ डॉक्टर का भी बचाव करेगी, जो कि अभी हम लोग डर रहे हैं। हम लोग इसलिए डर रहे हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर कोरोना की वजह से ग्रसित हो जा रहे हैं, तो ये सबको सुविधा करेगी। इवन ये जो चीज है ये पेशेंट अपने घर लेकर चला जाएगा और ये घर लेकर चला जाएगा। खर्चा कितने का रहेगा? ये इसका खर्च आपको अभी क्योंकि लॉकडाउन इसलिए खर्च थोड़ा बेसी आ रहा है, इसका पूरे का खर्च, ग्लव्स का खर्च, मास्क का खर्च, एप्रोन का खर्च, ये 80 से 100 रुपया के नजदीक में आ रहा है। लॉकडाउन खुल जाएगा तो हो सकता है कि ये करीब 50-40 रुपये में कितना नीचे हो सकता आ जाए। ये कहने से कोई भी डॉक्टर अपने चेम्बर में प्रैक्टिस आराम से कर सकता है। इससे कोरोना को हम लोग काफी हद तक बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने फिर नए सिरे से शुरुआत करें
डॉक्टर लोग अपने चेंबर में प्रैक्टिस करें। देखिए, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा, हम लोग सुरक्षा को मानकर करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग कोरोना की जंग को जीत जाएं। धन्यवाद। आपकी सुरक्षा मेरी सुरक्षा। डॉक्टर अग्रवाल, नमस्कार।